वॉइस इज क्लियर। Press. आवाज ठीक से आ रही है। यस। वॉइस इज ओके। आवाज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपना टेंशन नहीं लेने का। सो हाउ आर यू। चाय हो गई, एक कप चाय सुबह की, मॉर्निंग की हो गई नहीं सबकी। मॉर्निंग वॉक वगैरह हो गया। आज संडे है, काम पे जाने का टाइम हो गया है। क्या करेगा। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है। होता रहता है, नींद आती नहीं है, क्या करे। सो कैसे चल रहा है बिजनेस। पार्क एक्टिविटी चालू है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ऑफ रखिएगा। कैसे चल रहा है काम। बढ़िया है। कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा है ना। बढ़िया लेवल पे। एवरीथिंग इज ओके। बताओगे तो समझ में आएगा, नहीं बताओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत फायर है, एजेंसी ऑन फायर ऑन दैट लेवल ऑफ दैट प्रैक्टिकल कैसे करना है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है। एक परिवार में जब एक क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्या बीतती है पता है आपको। एक पार्टी का एक घर पे, किसी के घर पे अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्या बीतती है। कभी महसूस किया है। हम कहते हैं सर हमारा पॉलिसीज नहीं हो रहा है, सर हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हमारा ये चीज नहीं होता है। पॉलिसी बेचना अपना काम नहीं, अपना काम पॉलिसी समझाना है, तो ये मैं हमेशा जो बोलता हूँ वही चीज है। लेकिन एक चीज, एक परिवार में जब क्लेम रिजेक्ट होता है, उस पॉलिसी होल्डर का क्लेम अगर रिजेक्ट होता है, कभी महसूस हुआ है कि यार उस परिवार पे क्या बीतेगी आप। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको। यार किसी का क्लेम करवा के दे दिया, लेकिन यार कुछ कारणवश रिजेक्ट हो गया। अभी रिजेक्ट क्यों होता है, बहुत सारा रीजंस है। रिजेक्ट क्यों होता है, बहुत सारा रीजंस है। लेकिन क्या कभी ऐसा चीज महसूस, जब जब दिल में महसूस होता है ना कि यार ये क्लेम रिजेक्ट हुआ, एक्चुअली पास होना चाहिए था, अच्छा रहता था, तब जाके एलआईसी समझाने का मीनिंग बहुत आता है। तब जाके एलआईसी ये करते हैं, समझाने का मीनिंग जो है दिल से आता है। कभी एक चीज करके देखना। मैं हमेशा बहुत बार बहुत जगह पे जा चुका हूँ, पूरे इंडिया में घूम चुका हूँ, 18 स्टेट घुमा हूँ मैंने। 350 प्लस सिटीज में काम किया है, कम से कम 3,500 प्लस मीटिंग्स कंडक्ट किए, 1 लाख एजेंट्स को ट्रेनिंग दी है अभी तक। एक चीज महसूस हुई है कि बहुत सारे एजेंट्स जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये पार्टी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। प्राइवेट इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा सुनने में मिलता है, ये एलआईसी का रेयरली है, क्योंकि 99.99% क्लेम एलआईसी का सेटल है। लेकिन एक चीज है क्लियरिटी में, कि जब ये क्लेम रिजेक्ट होता है तो परिवार एक बात बोलता है, क्या मालूम है। क्या बोलता है मालूम है। क्या करने का ऐसा इंश्योरेंस लेके जो सेटल नहीं होता है। लेकिन किसी घर में अगर सेटल किया हुआ क्लेम है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो, 1 लाख की वैल्यू हो, 2 लाख की वैल्यू हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, उनको कभी पूछ के देखा। आदमी को तो वापस नहीं कर सकते ना, जो बंदा है उसको तो वापस नहीं कर सकते। लेकिन जब उसकी कुछ वैल्यू अमाउंट अगर हम लोग देते हैं, कॉम्पेंसेशन अमाउंट भी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस लेने के बारे में हम लोग बोलते हैं तो वो बोलता है यार 10 लाख का पॉलिसी बेटर, हम लोग को 5 लाख का पॉलिसी समझा दो। किसी को बताते हैं कि भाई तुम्हारी वैल्यू 1 करोड़ की है, वो बोलता है नहीं क्या करने का 1 करोड़, 10 लाख की पॉलिसी दे दे, सिंपल सा प्रीमियम भर दे 40-50 हजार का, बस हो गया, ज्यादा नहीं लेने का। क्यों। जरूरत नहीं है। बराबर है। लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, फिर वो 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट हम देते हैं घर पे, तो वो घर वालों क्या सोचते हैं, यार क्या, तो चलो ठीक है, कॉम्पेंसेशन तो थोड़ा बहुत तो आ गया। लेकिन ये हर व्यक्ति के साथ होता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। आपने कितने क्लेम सेटल करवाए आपको मालूम है। क्या होता है ये चीज। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत क्यों की है मैंने आज, क्यों क्लेम रिजेक्ट की। सुबह 3 बजे एक मेल आया मुझे, और ये रिलेटिव का है, मतलब मेरी जो साली है उसका है, जो लास्ट ईयर 25 नवंबर को डेथ हुई थी लास्ट ईयर। तो उसने एक घर परचेज किया था, हाउसिंग लोन लिया है, होम क्रेडिट फाइनेंस से।
तो मेरे पास वो मेल आया, डॉक्यूमेंटेशन आए सारे, तो मैंने वो पॉलिसीज का पूरा वेरिफिकेशन करवाया। तो सुबह 3 बजे से मैं सोया ही नहीं हूँ, नींद ही नहीं है, क्योंकि वो टेंशन में हूँ कि एक क्लेम एक्चुअली 28,99,000 का क्लेम अमाउंट है। और प्रीमियम जो भरा गया था क्लेम्स के लिए, ये इसके लिए इंश्योरेंस के लिए 1,06,000 का। मतलब जो कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया, HDFC एर्गो कंपनी, दे आर रिजेक्टेड द सेक्शंस। उसके सारे रिपोर्ट्स, उसके प्रिंट आउट्स पूरा स्टडी किया मैंने, पूरा डीपली स्टडी किया मैंने आज। तो 3 बजे से मैं वही काम कर रहा था कि वो रिजेक्टेड रिजेक्टेड मेल भी आ चुका है, कम से कम 2 महीना पहले वो रिजेक्ट हो चुका है मेरे पास। वो भेजा आज, 2-3 दिन पहले आया था। मैंने एक्सपर्ट से भी डिस्कशन किया कि क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स मेरे सामने नजर आए, लेकिन मुश्किल है, देखते हैं। तो मैं आपके सामने ये पॉइंट्स की हुई एजेंसी ऑन फायर जो सिस्टम मेरा शुरुआत है, वो क्लेम डिक्लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ। वाई? कस्टमर को क्या लगता है कि LIC का एजेंट जब उसके दरवाजे पे आता है, क्या वो पॉलिसी मांगने आ जाता है? कस्टमर को क्या लगता है कि एक LIC एजेंट जब उसके दरवाजे पे आ रहा है, वो अपना धंधा करने आ रहा है? उसको पॉलिसी नहीं है, उसको इनकम नहीं है, इसके लिए तुम्हारे पास आ रहा है, ऐसा लगता है क्या? कभी महसूस किया ऐसा? बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं ना, ए तुमको पॉलिसी से लेन देन है ना, क्या करने का तुमको बाकी का चीज से। बराबर है, कभी कभी बोलते हैं ऐसे, यार नहीं चाहिए LIC पॉलिसी, ऐसा सब लोग बोलते हैं आपको, नॉट इंटरेस्टेड सब लोग बोलते हैं। कैसा लगता है? बुरा लगता है ना बहुत? लोग बहुत उटपटांग बातें करते हैं LIC के बारे में, एजेंट के बारे में, बहुत अच्छा नहीं लगता है ना अपने को। बात सही है ना? लेकिन एक बात बताओ, उन लोगों को क्या पता है कि LIC का एजेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्लेम सेटलमेंट्स क्या होता है, डिक्लेन अगर हो जाता है तो क्या परिवार पे हालत होती है? कभी महसूस करवा के उनको दिखाया है? नहीं। मैं इंश्योरेंस बेचना नहीं सिखाता हूँ, मैं पॉलिसी बेचना नहीं सिखाता हूँ, मैं पॉलिसी समझाना सिखाता हूँ। मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं, विजय भाई आप जब बात करते हो तो अच्छा लगता है, बातें मेरी अच्छी लगेगी, लेकिन जब तक जहन में उतारोगे और उसको काम उसी तरीके से करने लगे, जो पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिसी समझाने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि मेरे तरीके थोड़े डिफरेंट है, मेरे तरीके थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि मैं बातों बातों में सेल करता हूँ, समझाता हूँ, बातों बातों में समझाना, यही टेक्निक सीखनी जरूरी है। क्योंकि पॉलिसी बेचना काम अपना नहीं है, यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर इंश्योरेंस एडवाइजर, यू आर LIC एजेंट। लोग कहते हैं ना, क्या यार LIC का, मैं LIC के अलावा कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं सोचना मेरे लिए गलत है, क्योंकि 22 साल हो गए LIC में काम करा आज भी। तो मेरा एक ही काम है, करते हुए मैं LIC के बारे में ही करूंगा, LIC के बारे में। तो ये जो एजेंसी मैंने ली है, उसको पहले समझा कभी कि यार मुझे करना क्या चाहिए। MDRT, बहुत सारे एजेंट ज्वाइन होते हैं, ए विजय भाई मेरे को MDRT करने के, MDRT, अरे MDRटी करने से पहले तू करना क्या चाहता है वो तो डिसाइड कर ले। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मेडिक्लेम एजेंसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसीज है, बहुत सारा चीज है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, देयर इन्वेस्टमेंट, सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स है। लेकिन एक लाइक LIC का ये कि जो पैटर्न है ना, बहुत डिफरेंट है साहब, बहुत डिफरेंट है। अरे 28 लाख इंश्योरेंस कंपनीज, 28 इंश्योरेंस कंपनीज में LIC का काम बहुत डिफरेंट है। कभी समझ के लिया उसको? ये पॉलिसी है, बीमा लक्ष्मी प्लान है, चलो बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इंश्योरेंस बेचना एक कला है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। कभी वो कला से सीखा है कभी इंश्योरेंस? नहीं। मेरा पहला चीज तो LIC का एजेंसी किसके लिए लिया मालूम है? हर महीने का यार 1 लाख रुपए का कमीशन आ जाए, मजा आ जाए, इसके लिए मैंने LIC का एजेंसी लिया। अरे पैसा तभी आएगा जब लोग अपने को जानेंगे। पैसा तभी कमाया जाता है जब अपने साथ लोग जुड़ेंगे, जब लोगों को आप समझाओगे अच्छी तरह से। पैसा इमीडिएटली नहीं आता LIC में, लेकिन जब आता है ना, तो रुकता नहीं है साहब। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं, विजय भाई बात तो बराबर है, लेकिन क्या कर सकता है। मैं बेचना नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं समझाना सिखाऊंगा, क्योंकि समझाना दिल पे दिल से रख के समझाया जाता है साहब। और दिल से एक बार समझाया जाता है ना, तो बंदे ने नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने दिल पे नहीं लगना क्या, ये चल जाने दे, कोई टेंशन नहीं, तू नहीं तो दूसरा सही। क्योंकि राह आपकी अकेले की है, चलना आपको अकेला पड़ेगा। कितने पॉलिसी होल्डर आपके साथ ज्वाइन होंगे, कितने प्रोस्पेक्ट आपके साथ बात सुनेंगे, कितने सेल्समैन आपके साथ जुड़ेंगे, कितनी पॉलिसीज आप निकालोगे, वो डिपेंड नहीं करता है साहब। राइट नाउ ऑफ द सिचुएशंस, आप किस लेवल पे चल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है।
तो ये क्या है, क्लेम सेटलमेंट्स, क्लेम रिजेक्शंस, क्या ये सच में आपके धंधे की सबसे बड़ी नींव हो सकती है? आप गौर करना शांति से, मेरा सेशन होने के बाद बात करना, शांति से सोचना। क्या एक क्लेम जब रिजेक्ट होता है तो परिवार पे क्या बीत सकती है और क्या बीतती होगी? और एक बार क्लेम अगर सेटल करवाता हूं तो उस परिवार का क्या हो सकता है और उस परिवार में क्या मिल सकता है, उसके बारे में जरूर सोचना। और कम से कम 2 पेजेस लिखना, आपके ख्यालात क्या होते हैं। आपको पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कल से साहब। चैलेंज है मेरा, करके देखना आप मेरा स्टेटमेंट पे। पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट होने के बाद उस परिवार पे क्या बीतती होगी, क्या बीतेगी, कैसा होगा वो परिवार, इसके बारे में लिखना। और उस परिवार में क्लेम जब सेटल होगा तो क्लेम सेटलमेंट के बाद उस परिवार की हालत क्या होगी और उस परिवार में क्या महसूस किया जाएगा, उसके बारे में अपने आप को वहां पे रखे एक बार सोचना। आपको पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चैलेंज है मेरा, ओपनली बोलता है ये चीज, करके देखना आप। क्यों? सर मैंने बहुत सारा क्लेम सेटल करवाया, 20 25 30 40 क्लेम सेटल हुआ। अगर 20 25 क्लेम सेटल करवा दिया ना तो आपके जैसा टीओटी एजेंट कोई नहीं है। चैलेंज है अपना। क्योंकि वो अपनापन जब आता है ना साहब अपने अंदर, क्लेम सेटलमेंट करवाने का जो एहसास रहता है, जो जज्बा रहता है ना, वो दूसरा कोई एजेंट नहीं दिला सकता, ना ही कोई ट्रेनर आपको सिखा सकता है। कितना भी ट्रेनिंग कर लो, चैलेंज है, नहीं कोई सिखा सकता। क्योंकि वो अपने अंदर एक जज्बा तैयार होता है। जब आप क्लेम किसी का सेटल करवाते हो, किसी के घर में वो पैसा देते हो, बड़ी अमाउंट का बात नहीं कर रहा हूं मैं। 5,000 भी दो, 10,000 भी दो, 50,000 भी दो, 1 लाख भी दो, 2 लाख दो, 10 लाख दो, 1 करोड़ दो। लेकिन जो पैसा देते वक्त जो एहसास होता है ना क्लेम का, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है साहब। और वहां से फिर शुरुआत होती है आपके एक नए जर्नी की, एक नए एहसास की, कि नहीं यार, मैं जिंदगी में कुछ तो कमा लिया। कभी महसूस हुआ है ऐसा? महसूस कहाँ करेंगे विजय भाई, एक तो पॉलिसी बेचने के पीछे पड़े हैं हम लोग। एक तो धंधा कैसे नहीं होता है, पॉलिसी बिकती नहीं है, एक तो ऐसा चीज है वैसा चीज है। आप बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई, आप बात करते करते ऐसा इजीली बोल देते हो कि ये पॉलिसी चाहिए तो ले ले, नहीं तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे एजेंट मुझे ऑब्जेक्शन देते हैं, आप ऐसा बात करते हो ना, हमको हम अगर बात करेंगे तो कस्टमर चला जाएगा। मैं ऐसा बात इसके लिए करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है उसकी जिंदगी में अगर वो करेगा तो उसका परिवार सुखी रहेगा। मैं पीछे लगने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं भी मेरा, मैं एक ही बात पे कायम आदमी हूँ, बाबा करना है तो तेरे लिए करना है, नहीं तो मेरे लिए क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि करना तो पॉलिसी तेरे परिवार के लिए, क्योंकि पॉलिसी परिवार के लिए ली जाती है, अपने लिए थोड़ी। आपको मालूम है मैं जीवन लक्ष्य क्यों बताता हूँ हमेशा? जीवन लक्ष्य हमेशा मैं बताता हूँ कि हर परिवार में हर उस सदस्य को दो जो कमाने वाला है। क्यों? जरूरत क्या है? कभी अहमियत देखी उसकी? नहीं है यार। क्या करेगा उसका अहमियत देख के? पॉलिसी बेचना नहीं है साहब, पॉलिसी समझाना है। वो कैसे? वो पहले चीज को जानना जरूरी है ना साहब। मैं अगर ये सोच के चलूंगा कि नहीं यार मेरा काम है, पॉलिसी 5 लाख का दे दिया, 10 लाख का दे दिया, 20 लाख का दे दिया, 15 लाख का दे दिया, वो बात खत्म हो गया, नहीं यार। कभी नहीं, अपना जिंदगी भर उसके साथ रिलेशन होता है। एक बात बताओ आपको, जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट एलआईसी का जो दिया है, सोने पे सुहागा वाला प्लान है साहब। ये कस्टमर के घर में होना चाहिए। सोच के देखना। आप बोलेगे साहब उसमें रिटर्न नहीं आता है, ये रिटर्न नहीं आता है, वो रिटर्न, अरे वो रिटर्न का बात छोड़ दो यार। लेकिन वो पॉलिसी का अहमियत बहुत बड़ा है। बहुत सारा लोग कहता है कि तुम्हारा एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है, भाई मरना पड़ता है तभी रिटर्न अच्छा मिलता है। आप बोलेगे सर ऐसा बात करेंगे तो, मैं बात करने की वो टेक्निक नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बात करना चाहिए, बातें करने आपको अपने जहन से बात करनी है। लेकिन अपनी एजेंसी में इतने पावरफुल प्लान होने के बाद भी अगर धंधा नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, तो कमी कहीं तो मेरे अंदर है ना। मेरे अंदर की कमी कहाँ निकाल रहा हूं मैं थोड़ी बोलता, मैं गलती किसकी बताता हूं मालूम है? कस्टमर की। एक कस्टमर फोन नहीं उठाता है, एक कस्टमर बात नहीं करता है, एक कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड बोलता है। मैं गलती कस्टमर की बताता, मेरी गलती कहाँ बता रहा हूँ? मैं कहाँ बताता हूँ कि मैंने आज 50 कॉल किए उसमें से 2 लोगों ने मेरे को हाँ बोला? मैं कहाँ बताता हूँ कि मैंने आज दिन भर में इतना कॉल किया? मैं यही बताता हूँ कस्टमर फोन नहीं उठा रहे। मैं कस्टमर की गलती बताऊंगा, मेरी गलती कहाँ बताता हूँ?
जिस दिन खुद की गलती मानना सीख जाओगे ना, धंधा करने का जरूरत नहीं, धंधा होते जाएगा। मेरा टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है साहब, समझने के बाहर है थोड़ा। मेरा टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है, समझने के बाहर है, लेकिन जो जो बंदा समझता है ना मेरी टेक्निक, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहता है। 4 4 5 5 साल मेरे साथ काम करते हैं एजेंट्स। एक दिन के लिए नहीं करते, 4 4 5 5 साल मेरे साथ काम करते हैं। उनको एहसास है कि यार ये बंदा कुछ तो कर रहा है अपने साथ। एहसास दिलाता हूं मैं करने का। पॉलिसी बेचना नहीं है, अपने को सिखाना है। आप जीवन लक्ष्य का, आप बोलेगे विजय भाई जीवन लक्ष्य देने के लिए उसको टर्म राइडर देना पड़ेगा, ये दे। अरे कुछ नहीं देने यार। आप दे दो 5 लाख का, मिनिमम 5 लाख का जीवन लक्ष्य हर एक परिवार में अगर दे ही दिया, तो क्या जिंदगी दे दिया ना आपने। कुछ नहीं दिया साहब। क्या बेचा हमने? कुछ नहीं बेचा। क्या सिखाया कस्टमर को? कुछ नहीं सिखाया। क्या प्लान में सेल किया? कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि जीवन लक्ष्य हर परिवार की जरूरत है साहब। मानो या ना मानो, लेकिन जरूरत है। आप बोलेंगे सर कस्टमर लेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे समझाने का तो काम कर लो, लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी, क्या करने का अपने को। अपना काम क्या है? समझाना। अपना काम क्या है? बताना। ऐसा बताओ कि उसको लगना चाहिए कि जरूरत है मुझे, इस एजेंट को जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। आप अगर ये बात करोगे कि सर वो कस्टमर नहीं मान रहा है, अरे अपना काम अगर शिद्दत से कर दिया तो भगवान भी पीछे खड़ा है, आपने क्यों टेंशन लेते हो? कर्म अगर अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, कर्मण्येवादी का रास्ते में फल कदाचन। सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा बनोगे। वही रखा है मुझे 100 पॉलिसी करनी है, वही रखा है मेरी एक पॉलिसी हो जाए तो अच्छा लगेगा, 2 पॉलिसी हो जाए अच्छा लगेगा, 3 पॉलिसी। अरे क्यों नहीं ये सोच रखते हो कि यार मैं एक काम कर लेता हूँ, 5 साल में 10,000 पॉलिसी करता हूँ, चलो देखते हैं करके। कभी दिखा ऐसा? ये पागल कर दिया गया आज। 10,000 पॉलिसी कर बेचूंगा मैं। आप बोलेगा क्या यार 10,000 पॉलिसी? क्या जोक मार रहे हैं ना विजय कुमार आज? सही है ना? 10,000 पॉलिसी पूरा साल भर, 5 साल में। जिंदगी में गोल वो रखो जो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए दौड़ने की कोशिश करो, रास्ता अपने आप बन जाता है। कहावतें बहुत देखी है मैंने, कहानियां बहुत सुनी है मैंने। कभी पता था क्या आज तक जिंदगी में, कभी पता था क्या वुमेन्स इंडियंस वर्ल्ड कप जीतेगी करके? आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन करवा के दिखा दिया उन्होंने। सोच के देखो। भाई 299 रन को चेस करने नहीं दिया उन्होंने। सोच के देखना। मैं तो मैच देखता नहीं, मेरे को मैच में नहीं ये नहीं। मेंस मैच देखता हूँ ना, ये वुमेन्स मैच देखता हूँ, मेरे को कोई क्रिकेट विकेट कुछ मैं ज्यादा देखता ही नहीं, मेरे को उतना समय में नहीं डालता हूँ। ये 6 घंटा कौन डालेगा उसमें? ये 6 घंटे में कुछ नया कर लेता हूँ, अपने को घंटे के अपना इनकम के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि 1996 का वर्ल्ड कप जब गया, उसके बाद तो नया 2000 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद 2004 का गया, आपने वर्ल्ड कप छोड़ ही दिया देखना। अजरुद्दीन, आई थिंक गंगुली के बाद मैंने वर्ल्ड कप देखना छोड़ दिया, मैचेस देखना ही छोड़ दिया। देखता नहीं। 2011 का भी वर्ल्ड कप जब जीता तब भी मैं मैच नहीं देख रहा था फाइनल वाला। और उस दिन का भी मैच मैंने फाइनल वाला देखा, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसका अपोज हूँ, लेकिन क्या है, मेरे करियर सिस्टम थोड़े अलग है। मेरे को किसी ने सिखाया था, जिंदगी के 6 घंटे तेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। मैं वो चीज सीखता हूँ जो समय बहुत कीमती करता है। आपको मालूम है एक चीज, अपने परिवार के प्रति अपना एक वचन है, जिसको 8वां वचन बोला जाता है। जो शादी में 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें एक 8वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मालूम है? मेरे जाने के बाद भी जिस तरीके से तुम्हारा, आप लोगों का मैंने ख्याल रखा है ना, मेरे रहते हुए, वो 8वां वचन ये है कि तुम मेरे जाने के बाद भी वैसा ही ख्याल मैं तुम्हारा रखूंगा। उसको कहते हैं 8वां वचन। वो 8वां वचन है इंश्योरेंस पॉलिसी। कभी बताया ऐसा कस्टमर को? 8वां वचन क्या है? बहुत सारे टेक्निक्स है फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने का, प्रेजेंटेशन देने का। ये मैं उसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं, मैं सिंपल एक बात है, हर घर में 5 लाख का मिनिमम जीवन लक्ष्य दे दो। बात खत्म, टेंशन नहीं, पूरे अगले साल 200 क्लाइंट क्लोज कर देनी एमडी आराम से। बहुत सारे लोग कहते हैं विजय भाई एमडी करने के लिए करना क्या पड़ता है? करना कुछ नहीं यार, सिर्फ अपना काम रेगुलर पे चालू रखने का, बाकी क्या करने का अपने को। सिंपल एक बात होता, अपना काम रेगुलर चालू है, क्या होगा? कुछ नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ यार। अपना काम रेगुलर है क्या? नहीं है। अपना काम रेगुलर चल रहा है क्या? नहीं है। अपन क्या करते हैं? आज किया तो ठीक है, कल का भरोसा नहीं। कर लिया तो हो गया, ठीक है, नहीं तो क्या टेंशन है तेरे को? बराबर है ना?
अभी लेकिन ये क्लेम्स के बारे में जो बोला जाता है बहुत सारा चीज, अभी जीवन लक्ष्य एक ऐसा पॉलिसी जो आप हर घर में देना चाहिए। दूसरा प्लान जो है एलआईसी का जीवन उमंग, सबसे बढ़िया है। साहब बता बता के कंटाल गया। 1 लाख रुपए 15 साल दे दे, 15 साल के बाद जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा। कस्टमर को यकीन ही नहीं होता है। कस्टमर को यकीन ही नहीं होता है। एक बात बताओ, 2006 के बाद किसको पेंशन है? आपको भी पेंशन नहीं, मेरे को भी पेंशन नहीं है बाबा। है क्या पेंशन? 60 साल में रिटायर होने के बाद ढूंढना पड़ेगा बाबा किधर जाने का, किधर जाने का। 80 साल, 80 करोड़ का मालिक जब डेथ होता है तो वो वृद्धाश्रम में मर जाता है साहब। सोच के देखना, 80 करोड़ का मालिक। अपन का तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों की भी नहीं है प्रॉपर्टी बाबा। अपना घर भी नहीं है उतने लेवल का कि बाबा घर बार भी बेच दूं, बच्चों लोगों ने भी संभाला नहीं ना, तो घर बार बेच के भी अपन पैसा लगा के पेंशन में लगा के ये कर सकते हैं। कस्टमर बहुत अच्छे से बोलते हैं, क्या मालूम है? क्या देखा जाएगा ना 60 साल की उम्र में क्या करने का है पेंशन का? हाँ, 60 साल की उम्र में देखा जाएगा ना। देखना आराम से। देखना आराम से, मैं तो सीधा बोल देता हूँ, देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तू भागा जा रहा है, कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तब बताने मत मत बोलना तेरे एलआईसी रिटर्न अच्छा नहीं देता है। वो कहावत क्या मतलब, हम बहुत बहुत अच्छा समझाते हैं। बाबा ले 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 ले, उसको लगता है कि इसको जरूरत है, दिखाओ मत, जरूरत क्या करने का, जरूरत दिखा के। अरे करना है तो कर ले, नहीं करना है तो जयराम जी को कोई टेंशन नहीं है, तू नहीं तो दूसरा सही, 140 करोड़ आबादी है मेरे पास। जब ये वर्ड यूज करना शुरू कर दोगे ना, लोगों को कुछ अलग लगेगा। तकलीफ क्या होती है मालूम है? बातें तरीके से नहीं हो पा रही है ना, शायद कहीं तो गलती हो रही है। शायद मैं ज्यादा पहुंच नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं करने के लिए उतर रहा हूँ, लेकिन क्या सोच रहा हूँ पता नहीं। एलआईसी को क्या सोच रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है आपके धंधे के लिए। आप क्या सोच रहे हो? पैसा कमाने का जरिया। आप क्या सोच रहे हो? अरे चलना हो गया तो ठीक है, नहीं तो साइड बाय साइड इनकम आ जाएगा, वैसे भी जॉब चल रही है अपनी। आप क्या सोच रहे हो? ये ठीक है ना, करेंगे देखेंगे, आए धंधा तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। और क्या सोच रहे हो आप? अलग अलग है। सोच अलग अलग है अभी। कम से कम सब लोग की सोच के बारे में तो बोल नहीं सकता मैं। लेकिन एक बात बताओ क्लियरली, जो सोचोगे वो अच्छा सोचोगे ना, बुरा थोड़ी सोचोगे। लेकिन एक बात बताओ फतेह की, जिस प्रोफेशन में चलते हो ना उस प्रोफेशन के साथ प्यार करो। एलआईसी बहुत पैसा देगी आपको, बहुत पैसा आएगा आपको। बहुत पैसा आएगा। आपका बिलीवनेस अभी भी एलआईसी में बैठा नहीं, मैं क्लियरली ओपनली बोलता हूँ। ओपनली बोलता हूँ ये चीज मैं, क्यों मालूम है? आप बोलेंगे विजय भाई मेरा एलआईसी के प्रति बहुत प्यार है, तो आप टीओटी के नहीं, टीओटी से परे होना चाहिए। आपके 10 10 15 15 हजार पॉलिसी होल्डर होने चाहिए। आपका पॉलिसी होल्डर 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, उसके ऊपर नहीं जा रहे हो आप, क्यों नहीं जा रहे हो? सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, कंफर्ट जोन में बैठ गए। नहीं तो 10 हजार पॉलिसी होल्डर को आप बेच के हो जाते थे, क्योंकि आपका प्यार अगर एलआईसी के प्रति होता तो। मैं अपोज नहीं करता, आप बोलेंगे मेरा तो बहुत प्यारा है। प्यार ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज से बहुत मोहब्बत हो जाता है ना, उसके लिए बहुत जी जान लगा के काम करते हैं हम लोग। एलआईसी के प्रति नहीं हो रहा है इतना। आपको म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा अच्छा मिल रहा है, आपको मेडिक्लेम में बहुत अच्छा धंधा आपका चल रहा है, मैं एग्री करता हूँ यार, जहाँ पे पैसा मिलता है वहां पे आदमी काम करेगा, क्योंकि पहली जरूरत तो फैमिली है ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ नहीं कमाने का। अरे लेकिन एलआईसी का काम भी इतना छोटा नहीं है साहब, दुनिया में सबसे पावरफुल काम है। कभी करके देखना वो चीज, आज महसूस होगा। पेंशन तो जरूरी है साहब, लेकिन लेता नहीं है। अभी रिटर्न की बात करो, ओ म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अरे तुम्हारा एलआईसी में रिटर्न नहीं है। अरे कौन कहता है रिटर्न नहीं है? तू लेको तो देख। रिटर्न कौन सा चाहिए? अरे तूने आज 1 हजार रुपए का पॉलिसी निकाला, 480 गुना का रिटर्न मिलता है, तेरे को मालूम है क्या? 480 गुना रिटर्न का पॉलिसी एलआईसी में है। अरे 2,500 गुना रिटर्न वाला प्लान है एलआईसी में, 2,500 गुना वाला। तूने लिया क्या? कभी ऐसा बात करके देखा आपने? सर वो सब बात तो आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बोलेगा तो बोलेगा तू निकल पहले। ऐसा रिलेशन से मजा नहीं आता है, जो रिलेशन में अपने को अपने फायदे का कुछ नहीं हो, सिर्फ सामने वाला अगर अपना फायदा देखता है ना, उसमें मजा नहीं है साहब। मैं तो क्लियर कट आदमी हूँ। भाई करना है तो कर ले, नहीं तो जय राम जी को कोई टेंशन नहीं है अपने को। लेकिन एहसास दिला के निकलता भाई, एक बात बता देता हूँ। दुनिया में कोई भी एजेंट तेरे पास पॉलिसी निकाले तो पॉलिसी जरूर निकालेगा, मैं मना नहीं करता। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर गलती से तू चला गया ना,
तो तेरे परिवार उतने पॉलिसी में सिक्योर नहीं हो पाएगा जितना मैंने तुझे बताया है। क्योंकि तेरी जरूरत, तेरे परिवार की जरूरत तेरे अलावा कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, ना ही इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट कर सकता है। भले मैंने तुझे बेची हो, क्योंकि मैं तुझे रिप्लेस करने नहीं आता, तेरे परिवार की इनकम को रिप्लेस करवाने आता। नहीं करना है मत कर, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेजेंटेशन देते हो, जीवन लाभ देते हो, जीवन आनंद देते हो, जीवन उमंग समझाते हो। कस्टमर कहता है 15 दिन के बाद आ जा, 20 दिन के बाद आ जा, 2 महीने के बाद देखते हैं, अभी पैसा नहीं है, बाद में पैसा नहीं, बहुत सारा रीजन है रे। बहुत सारा रीजन आता है। क्या जवाब होता है अपना? हाँ ठीक है साहब, नो प्रॉब्लम, ठीक है नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? अभी सच में अगर पैसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन बहाना अगर बना रहा है। मैं तो क्लियर कट आदमी हूँ, सीधा। पैसा अभी नहीं है ना, ठीक है साहब, पैसा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, सच में नहीं है, या मुझे टालने के लिए आप कह रहे हो तो ठीक है, मुझे टालना है तो क्लियर कट बात करो कि मैं सोच के बताऊंगा मुझे लेना है कि नहीं लेना है, इतना बता देना। अगर सच में आपके पास अभी पैसा नहीं है तो 10-15 दिन के लिए मैं कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। अगर करना है तो, नहीं करना है सीधा बोल देना कि नहीं करना है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे, आप अकेले बंदे नहीं हो जिसने मुझे मना किया। मैं कम से कम 5,000 लोगों से ना सुन के आया हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं है कि आपने मेरे को मना कर दिया। गिला शिकवा आपको होगा, आपके परिवार को होगा, मुझे कुछ एतराज नहीं। क्योंकि मेरी LIC भगवान ने दी हुई, गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने इतना ही कहा है कि जाके लोगों को समझा के आ जा। उसको लेना नहीं लेना उसके नसीब का पार्ट है, तेरा नसीब का पार्ट नहीं। तेरा कर्म अच्छा है कि तूने जाके समझाया। कल अगर उठ के आपने 15 दिन का टाइमिंग दिया, 15 दिन के अंदर अगर आपको कुछ हो गया तो परिवार आपका जूझेगा। तकलीफ में परिवार आपका है, मेरा कुछ भी उखड़ेगा नहीं, मेरा कुछ भी जाएगा नहीं, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन के बाद तू फोन कर देना मुझे। मैंने आज तक जितने भी प्रेजेंटेशन दिलवाए ज्वाइंट कॉल पे, एक भी बार सामने से कॉल करवाया नहीं। कस्टमर का कॉल आना चाहिए। और मैं ये स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। क्यों? भाई, जरूरत एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। सेल्स किसकी तरफ से होता है? बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी जरूरत होता है, तभी जाके सेल होता है। अभी बेचने वाला सिर्फ बेचने का, बात करने का, लेकिन खरीदारी नहीं हुई तो क्या करेगा? धंधा होगा क्या? नहीं। इसके लिए मेरा टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट होता है। समझने के लिए समय लगता है, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पॉइंट से एक एक डायलॉग पे इतना बात है ना, उतने बहुत गहरा अर्थ है। 2 दिन पहले एक एजेंट मुझे मिलने आए थे। 2-3 दिन पहले एक एजेंट मुझे मिलने आए थे बदलापुर में, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर। तो बात की उन्होंने मेरे साथ। बोले विजय भाई, इतना ट्रेनिंग अटेंड किया, इतने जगह पे गया हूँ। दोपहर के टाइम आए थे वो मेरे साथ मिलने के लिए, मेरे ऑफिस में आए थे, बैठे थे 1 घंटा। बोले बहुत जगह पे घूमा, ट्रेनिंग किए, बहुत जगह पे काम किया, मेरे कम से कम 450-500 पॉलिसी होल्डर है। लेकिन आपका एक टेक्निक मैंने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, मेरी 40-50 पॉलिसीज आराम से 2 महीने में बनी। बोला कौन सा टेक्निक? बोला कस्टमर मेरे को मना कर देते थे कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। मैंने आपको वो टेक्निक जो यूज करते हो ना आप, ठीक है तुम्हारी मर्जी से, आप फोन कर देना आप कब चाहिए कब नहीं चाहिए। वो कस्टमर बोलता था नहीं यार, आप बहुत सारे एजेंट हमको बोलते थे कि मैं कब कॉल करूं। आप सीधा बोल देते हो, आप सीधा बोल देते हो कि भाई तुम फोन कर देना करके। ऐसा मत समझा नहीं मैं सर। भाई मेरा टेक्निक एक ही है, जरूरत तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तुमको जरूरत है तो बता देना, नहीं जरूरत है कोई दिक्कत नहीं, मुंह पे बोल देना, कोई टेंशन नहीं है अपने को। मैं जब ये बात करता हूँ ना उनके साथ, तो 50 पॉलिसी मेरी बनी सब 2 महीने में। टेक्निक यूटिलाइज है सर। और मैं हमेशा जब भी कुछ बात करता हूँ, मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ। पहले बोल के देखता हूँ, पहले उसको एहसास करा के देखता हूँ, करवा के देखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ऐसा नहीं है हवा में बात कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, मुझे ट्रेनिंग देना है या मुझे बात करनी है या फिर आपका सेशन लेना है, आपकी मीटिंग लेनी है, ऐसा है। मैं मोटिवेशन वाला बात, मैं मोटिवेशन देता नहीं हूँ। मोटिवेशन देके गुब्बारे में हवा नहीं भरने का है। और क्या होता है मालूम है? गुब्बारे में हवा भर दूंगा सब, फिर मेरा मीटिंग खत्म होने का खत्म हो जाएगा फिर वो गुब्बारा। क्योंकि एक ना एक दिन उसके अंदर की हवा भी चली जाती है साहब। गुब्बारा अगर आप फुला दो तो उसमें से जो एयर है ना वो निकल जाता है। 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, कभी ना कभी निकल जाता है। ऐसा काम नहीं करने का जिंदगी में आपको। तक ये सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना वो आपके अंदर है। क्या है मालूम है?
क्या है मोटिवेशन आपका? लोगों की सेवा। आप बोलेगे यार ये तो अभी है ना, समाज सेवक बना के ही छोड़ेगा। समाज सेवा नहीं है अपनी। अपने को मेवा भी मिलता है, समाज सेवा में पैसा नहीं मिलता है, देना पड़ता है। यहाँ पे देना नहीं है, अपना समय देना है सिर्फ। अपने को उसका मेवा मिलेगा, टेंशन नहीं है। लेकिन जितनी ज्यादा समाज सेवा करोगे उतना ज्यादा गंदना होगा। लेकिन समाज सेवा के बारे में हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं पॉलिसी बेचने के बारे में। बेचो मत साहब, बेचो मत। यू नॉट ए सेल्समैन। समझाओ, बताओ कि इंश्योरेंस तुम्हारे लिए जरूरत क्यों है। 3.5 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट का एक चेक देने के लिए गए थे हम लोग रायपुर में। 3.5 करोड़ का। कितना? 3.5 करोड़ का। प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया थी उस बंदे की, सब चीज अच्छी थी। लेकिन जब ये चेक देने के लिए गए थे ना साहब, तो उस घर वालों ने एक बात पूछी थी कि चेक के बदले हमारा आदमी रिप्लेस करवा सकते हो तो बता दो। बोला नहीं, हमने उनको जबरदस्ती करवाई थी, ये पॉलिसी ले लो करके, अच्छी रहेगी। लेकिन हम उसको तो रिप्लेस नहीं करवाएंगे, लेकिन ये 3.5 करोड़ आपको जिंदगी भर याद दिलाने के लिए हम कुछ कुछ चीज करना चाहते हैं। तो बोले क्या जिंदगी भर आप याद दिलाओगे? इस पैसे से हमें क्या जिंदगी भर याद दिलाओगे कि ये उन्होंने हमारे लिए करके रखा है? बोला कुछ नहीं, ये 3.5 करोड़ का आप जीवन अक्षय में डाल दो आपके नाम पे। हर महीने की आपको जो पेंशन आएगी वो याद दिलाएगी कि उन्होंने आपके लिए कुछ करके रखा है जिंदगी भर के लिए। बाकी इच्छा आपकी, ये पैसा यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन्वेस्ट नहीं करवाना है, मत करवा दीजिए। आज भी उनका फोन आता है कभी कभार। भाई साहब थैंक यू वेरी मच, याद आती है उनकी कि उन्होंने हर महीने की पेंशन चालू करवा दी, 3 लाख रुपए महीने की। 3 लाख रुपए महीने की पेंशन चालू करवा दी, 18 लाख रुपए सालाना पेंशन। 3 करोड़ सीधा उन्होंने जीवन रक्षा में डाल दिया था दैट टाइम। एक एहसास क्यों होता है मालूम है? जब किसी बंदे के साथ, कस्टमर के साथ हम लोग ऐसा बात करते थे। लोग कहते हैं ना कि यार एलआईसी क्यों जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि हमको पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत कॉमन वर्ड हो गया, नॉट इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। ये कोई बंदा अगर बोल देते ना, सर मेरे को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, अरे भाई थैंक यू वेरी मच, मैं तो सीधा एकदम एक्साइटेड होके बोलता हूँ, ए धन्यवाद भाई साहब, मेरे को अच्छा लगा आपने ना बोल दिया, मेरे को बहुत मजा आया। वो सामने वाला सोचता है साला इसको ना बोल दे, इसको मजा कैसे आया। वो मेरे को दोबारा पूछता है, ये तू मेरे को निगलेक्ट तो नहीं कर रहा है? बोला नहीं सर, मेरे को सच में मजा आया, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे रईस आदमियों में से एक है, इसके लिए आपने मेरे को मना कर दिया। आप कभी भी जिंदगी में मरने वाले नहीं है, ये इस बात सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आपका परिवार में करोड़ों का संपत्ति दान करके रखा हुआ है आपने, कि अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपका परिवार रास्ते पे नहीं आएगा। इसके लिए आप मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हो? आप बोले विजय भाई आप बात करने के लिए कर सकते हो, हम अगर बात करेंगे तो वो सीधा गाली देने पे मजबूर हो जाएगा। कोई गाली नहीं देता, ऐसा आप दे दिया तो अपन भी चालू हो जाने का, टेंशन नहीं लेने का। वैसे भी उसके साथ धंधा करने वाले हो क्या, नहीं करने वाले हो क्या, करने का उसके धंधे। लेकिन एक बात बताऊं, कोई बंदा बोल देते ना नॉट इंटरेस्टेड, उसको एक्साइटेड होके बोलते सर वेरी थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी राह देख रहा था कि आप मेरे को कब ना बोलेंगे। मैं डर रहा था आपको फोन करने के लिए, लेकिन है ना आपने मेरे को ना जैसे बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई ना बोल देते ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड होकर बोलता हूँ, एक्सट्रीमली थैंक यू वेरी मच। इसके लिए बहुत सारे एजेंट मेरे को ना है बोलता ही नहीं, कोई ट्रेनिंग के लिए मैं जब बोलता ना, ये तुमको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, हाँ सर कर लूंगा, लेकिन वो बाद में करता ही नहीं, मेरे को मालूम है। लेकिन वो मेरे मुंह पे तो बोलेगा सर करता हूँ ज्वाइन। आपको मालूम है 4,500 से ज्यादा एजेंट को मैंने 61 डेज प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए कॉल किया था। गाली दिया तो पतली गाड़ी पकड़ लेना है, किसने बोला? शरद नाडकर्णी साहब गाली दिया तो अपन गाली सुनने के लिए आदमी नहीं है साहब। इज्जतदार आदमी है भाई, छोटा मोटा आदमी नहीं है अपन। इज्जतदार आदमी, इज्जतदार। वो गाली देने का नौबत नहीं आते अपने पास। किसी ने गाली दी है तो सीधा कान के नीचे बजाऊंगा। अपना स्टाइल अलग है। वो भागने का नहीं है, सॉरी बोलने का नहीं है। अरे दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी की एलआईसी एजेंट हो आप। दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी के एजेंट हो आप। यही तो तकलीफ है एजेंसी समझने के लिए, आपने एजेंसी को समझा ही नहीं है अभी तक। एजेंसी को आपने समझा ही नहीं है ना, यही तो तकलीफ है, आपने आपका प्रोफेशन का समझा नहीं है।
क्यों भागने का, गाली दिया तो क्या? बुरा बुरा काम थोड़ी कर रहे। अरे अच्छा काम कर रहे, सबसे पावरफुल काम कर रहे भाई, गाली सुनने का काम नहीं कर रहे हम लोग। अरे नहीं करना है मत करना, कौन सा दिक्कत है? तुम्हारी जैसा करोड़पति आदमी कोई नहीं है, मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा। अरे तुम्हारी जैसा करोड़पति आदमी पहली बार देखा जो सीधा बोलता है इंश्योरेंस चाहिए नहीं। सर वेरी थैंक यू वेरी मच। गाली दिया ना तो सीधा गाली देता हूँ, मैं तो सीधा कान के नीचे बचाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो सीधा बजाऊंगा। क्यों? अरे भाई मेरा प्रोफेशन तुम्हारे प्रोफेशन से बहुत बड़ा है, मालूम है क्या आपको? अरबों खरबों कंपनी का एजेंट हो, छोटा मोटा एजेंट थोड़ी हो। मेरा एजेंसी इतना छोटा नहीं है। मेरा काम इतना छोटा नहीं है, मेरा काम है लोगों की सेवा करना। तुम्हारे जैसा नहीं है पैसा लेने के लिए जॉब पे जा रहे हो, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके आ रहे हो। और अब मेरे को बता रहे हो कि पॉलिसी नहीं चाहिए करके, मत लेना, मेरे को क्या लेने देने, नहीं लेगा तो क्या दिक्कत है? मेरा थोड़ी नुकसान होगा, नुकसान तेरे परिवार का होगा, तेरा परिवार देखेगा। मेरा काम था पूछना, मेरा काम था बताना, मेरा काम था कॉल करना, मेरा काम था समझाना। करना है तो कर ले, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं है। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, मेरी बातें थोड़ी आपकी अलग लगेगी, मेरी बातें में थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं यार ये अलग पॉइंट पे बात। मैं अलग पॉइंट पे बात नहीं करता, मैं सीधा एजेंसी के बारे में बात करता हूँ, क्लियर कट शॉर्ट है। भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, मेरी एजेंसी सबसे पावरफुल एजेंसी है। मानो या ना मानो, मैं रोक बैठक आदमी हूँ। क्लियर कट बात करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। ये कॉम्बिनेशन को आधे घंटे तक घुमाता नहीं हूं मैं सीधा 5 मिनट में खत्म। अगला बात, 1 1.5 घंटे के ऊपर मैं सिखाता कभी भी नहीं। अरे ये बात बताओ, गाली क्यों सुनने का है? क्यों सुनने का है गाली? उसको गाली दी आपने? नहीं ना। उसको क्या बोला आपने? सर नमस्कार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। अरे इस वर्ड का मीनिंग मालूम है आपको? मैं एलआईसी के बिहाफ में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी पॉलिसी को समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ। बेचने के लिए फोन किया क्या? समझाने के लिए मिलना चाहता हूँ, बेचने के लिए नहीं। अरे नहीं लेगा तो भी कौन सा दिक्कत है? मेरा मेरा काम क्या है? समझाना है, बेचना नहीं है। क्यों गाली देगा वो मुझे? दिया ना। ए नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ भी गाली देना, मैं सीधा चालू हो। आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, मेरे को उससे लेन देन कुछ नहीं है। मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि आप भी दे दो करके, मैं सिखा ही तो नहीं रहा हूँ, मैं तो करूंगा। क्यों? मेरा प्रोफेशन सबसे पावरफुल है। दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है भाई, पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी का एजेंट हूँ, अरबों खरबों कंपनी का एजेंट हूँ। छोटा मोटा थोड़ी है आदमी हो तुम्हारे सामने बात कर रहा है कि नहीं यार आया है कोई उठा के, कोई चालू हो गया है काम धंधा उठा के अपना एलआईसी का काम नहीं। योर प्रोफेशन इज मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया पैसा कमाने के लिए काम करती है, हम सेवा करने के लिए काम करते हैं, ध्यान में रखना स्टेटमेंट। किसी के परिवार में जब कोई जाता है ना, मैंने क्यों बताया आपको क्लेम का ऐसा, क्लेम का जो उसके घर में जब पेमेंट आता है तो उसका एहसास क्यों पूछा मैंने, मालूम है ये? इसका यही मीनिंग है कि जब ये एहसास हो जाएगा ना किसी के घर में जब क्लेम का चेक दिया है, दिल पे जो लगेगा ना आपके दिल पे। अरे धंधा करने की जरूरत नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ, आप एमडीआईटी नहीं, आप टीओटी करोगे, टीओटी चैलेंज है अपना, चैलेंज। और ओपनली बोलता है ये चीज। आपने महसूस ही नहीं किया है, मैं क्लियरली बोलता हूं, महसूस ही नहीं किया आपने एजेंसी को। किया है क्या महसूस एजेंसी में? अरे जिसने एजेंसी को महसूस किया उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ नॉलेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप काम पे लग जाता है। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज जाके 10 लोगों से बात करो, 15 लोगों से बात करो, 40 लोगों से कॉल करो। उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको एजेंसी समझ में आ जाता है ना। वो सीधा काम पे चालू। ए आज 100 लोगों से बात करूंगा, आज 50 लोगों, क्योंकि जितना ज्यादा मैं बात करूंगा उतनी लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ। अपना काम छोटा नहीं है साहब, इतना इजी नहीं है अपना काम, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है अपना काम, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। दुनिया में सब काम इजी है साहब, लेकिन एलआईसी का एजेंसी बहुत मुश्किल है। एलआईसी का बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस एजेंसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एलआईसी का एजेंसी बहुत मुश्किल है। नसीब वालों को मिलता है। और एलआईसी एजेंट तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम्हारे घर में आ रहा है। नसीब वालों के घर में एलआईसी का एजेंट जाता है, कभी भी ध्यान में रखना। और एक बार तुम्हारे घर में एलआईसी का एजेंट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जाने का टाइम लेके आया है, तुम मरने के लिए पॉलिसी निकालने आया है, नहीं साहब। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने के लिए वो तुम्हारे पास आया है।
तुम्हारे पास कल भी पैसा नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है। तुम्हारी हालत वैसी भी थी, पहले भी थी, आज भी, आगे भी वही रहेगी। तुम्हें तुम्हारी हालत अगर बदलनी है, और इसी हालत में अगर तुम्हारा परिवार छोड़ के जाना है, तो तुम्हारा जिंदगी में रह कर करना क्या है? मेरा 10,000 का नौकरी है, 50,000 का नौकरी है, 40,000। अरे क्या करेगा? उसका अचार डालेगा? अगले महीने में नौकरी से निकाल दिया, क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। मैं सडनली एक बात हमेशा पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, एक बात मेरी हमेशा सटीक से पूछता हूँ। बहुत बार पूछी है, और जब भी मैं पूछता हूँ, कल सुबह अगर तुम चला गया, परिवार के लिए क्या छोड़ के जाएगा? है जवाब? नहीं है ना? गाली देने से पहले सोचना मेरे को। कल सुबह अगर तू चला जाएगा, गारंटी है? बहुत सारे लोग आपको ये बोलेगा, ए मैं तो सोशल जिएगा, लिख के देगा, स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा कि मैं सोशल जिएगा। नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता है, चैलेंज अपना चैलेंज। 24 तारीख का सेशन लिया, शाम को घर पे आया, खाना खाया। दूसरे दिन मेरा बर्थडे था। मेरा बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा तैयारी हो गया। किधर जाने का, क्या करने का। सडनली रात को 1:30 बजे फोन आया, आ जाओ। क्या हुआ? सडनली चेंज होता है पैसा प्लान, पता नहीं चलता है। जॉब जाएगा तो प्रीमियम कैसे? अरे जॉब जाएगा तो नया जॉब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर तू जाएगा तो तेरा घर का थाली। आपको मालूम है, आप जब थाली खाते हो घर में, अगर खाना खाते हो, एक रोटी बनने के लिए कितना खर्चा आता है मालूम है आपको? कितना खर्चा आता है मालूम है आपको? एक सब्जी जब बनती है घर में, कितना खर्चा आता है? ज्यादा से ज्यादा अगर सब्जी 20 रुपए की सब्जी है, 20 रुपए की सब्जी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, बैंगन ले लो, करेला ले लो, कोई भी ले लो सब्जी, पोटैटो ले लो। कितना खर्चा आता है? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया, 60 रुपया। कितना खर्चा आता है? 50 रुपया, 60 रुपया। एक रोटी बनाने के लिए खर्चा कितना आता है? 10 रुपये, 15 रुपये खर्चा आता है। लेकिन तू नहीं रहेगा तो ये 10-15 रुपए जो उनको आ रहे हैं ना, एक टाइम की थाली एक बंदे की, वो नहीं आएगी साहब, नहीं आएगी। उसके लिए तुझे कमाना है। कमा किसके लिए रहे? वो ये एक रोटी के लिए कमा रहा है, ये एक थाली के लिए तू कमा रहा है। मैं वो चीज समझाने आया हूँ। मेरे को तेरे पॉलिसी बेचने में इंटरेस्ट नहीं है बाबा। नहीं करना है, मत कर, कोई दिक्कत नहीं अपने को। समझा ना? क्लियरली है। क्या से क्या होगा? क्या सिंपल है। आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा, मत करना। किसने बोला है करने के लिए? छोड़ना। मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट से एक ही बात पढ़ना आप। एक ही बात। मैं एक बंदे से मुलाकात करने की बात नहीं करता हूँ, हजारों लोगों से बात करने की बात कर रहा हूँ। आज एक बंदा मना कर दिया, आ गए घर पे, मूड उठा के बैठ गए, अरे लोग नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हैं। कल गए, उसने भी मना कर दिया, आ गए घर पे, मूड उठा के बैठ गए। वो तीसरे दिन भी मना कर दिया। अरे रोज लोग नकारेंगे आपको, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को नकारने वाले ज्यादा है। और एक बात बताऊं, एक दिल से बात बताता हूँ, LIC एजेंट का घर में सत्कार और सम्मान करने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए। बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। वही बंदा बुलाता है जो लॉयल रहता है। अपने घर में LIC एजेंट को वही बुलाता है जो लॉयल रहता है। वो अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तभी जाके आपको बुलाता है। बोलता है आप आ जाओ, मेरी पॉलिसी करवाओ। और वो लाखों में एक होता है। लाखों में एक होता है, मैंने कहता हूँ आपको, लाखों में एक होता है। दिल चाहिए साहब LIC एजेंट को घर में बुलाने के लिए। साधारण व्यक्ति तो बुलाएगी नहीं। वो साधारण व्यक्ति बुलाएगा नहीं आपको, LIC एजेंट को घर पे। वही व्यक्ति बुलाएगा जिसको भगवान ने बोला है कि LIC एजेंट को तेरे दरवाजे पे बुला। और उसी को ढूंढने का काम आपका है। आपको इसके लिए तो है। कोयले की खान में हीरा कब मिलता है साहब? जब हाथ काले करने पड़ते तब। सच में है क्या झूठ में है? सच में है। उसके लिए भी काला होना पड़ता है ना साहब, तभी जाके हीरा बनता है। तो जिंदगी की इतनी मेहनत शिद्दत से करो ना, कि एक दिन हीरे जैसे चमकोगे। हीरो को भी तराशा जाता है साहब, हीरो को भी तराशा जाता है।
पत्थर की मूर्त जब बनाई जाती है, इतने घाव सहती है, तब जाके वो मूर्त बनती है। आपको मालूम है, बहुत सारे सनातन धर्म में एक बात बोली जाती है, बहुत बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी मूर्ति में आप लोग पत्थर को पूजते हो, पत्थर को पूजते हो। कभी उस पत्थर के बारे में, उस पत्थर को कभी हाथ लगा के देखा भगवान की, जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है पत्थर की? पत्थर की बोलता हूँ, ग्रेनाइट की वगैरह नहीं बात करूंगा। पत्थर की मूर्ति जहाँ पे लगी हुई है, उस मूर्ति के यहाँ पे पूर्वजों से चलती आई हुई है। मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, पूर्वजों से चलती आई है, जहाँ पे दर्शन के लिए लांग बहुत सारी ये होती है। वहां पे आप जाके उस मूर्ति को कभी हाथ लगा के महसूस किया है कभी? उसमें जान बसती है, मालूम है आपको? लोग कहेंगे ये अंधश्रद्धा है, नहीं अंधश्रद्धा नहीं है। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, मंदिर तभी बनता है, मंदिर तभी बनता है जब उसका एटमॉस्फियर लोगों के सहवास से बढ़ता है। एलआईसी का मंदिर एक ऐसा बड़ा मंदिर बन चुका है जिसमें भगवान बसते हैं, और वो भगवान है एलआईसी की पॉलिसी, जो गरीब के परिवार के सदस्य के ना रहने पे उसकी परिवार की मदद करने के लिए उतरती है। ये सबसे बड़ा चीज है। लोग कहते हैं कि एलआईसी एजेंट्स को निकाल रही है, एलआईसी का बिजनेस कम हो रहा है, एलआईसी को ये लोग रिलेटिव कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है एलआईसी के बारे में। कितना, अभी आपको मालूम है वो अदानी का एक केस हुआ अभी जस्ट, वो वॉशिंगटन से न्यूज हुआ 8 दिन 15 दिन पहले। मैंने एक स्टेटमेंट बताया था हमें उस दिन भी। कौन सा स्टेटमेंट बताया था मालूम है? एलआईसी को 1 रुपए का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने का नहीं है। मार्केट में क्या होता है मालूम है? मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। यही कारण है। अभी आप एजेंसी एमडीआरटी करना चाहते हो, आप एमडीआरटी बनना चाहते हो, सच में दिल पे हाथ रख के बताना कि सच में एमडीआरटी बनना है। मेरे मत रखना, तुम्हारी रखना। मेरे को मालूम है आपने ऐसा मोबाइल साइड में लगा के रखा है, विजय कुमार तुम तुम्हारा काम चालू करो, तुम तुम्हारा काम चालू रखो, मैं सुनने का काम करता हूँ तुम्हारे साथ। बराबर है ना? मेरे को आदत हो गई है ऐसा, क्योंकि कोई दिखता नहीं है मुझे, ना मैं आपको दिखता हूँ। अपने को क्या टेंशन है? है ना? विजय कुमार का क्या करने का टेंशन लेके? सच में मंदिर है। पटेल साहब आगे बाहर गए आप? कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए थे कि यूएस गए थे? मेरे स्टाफ ने बताया कि एस डी पटेल साहब बाहर गए हुए हैं, उन्होंने फोन किया था आपके लिए। आ गया, ओके। सेहत थोड़ी सी डाउन है। सोच रहा था आज मीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या करो, आपके आपसे मिलने का जो जज्बा रहता है ना, वो हर संडे को नहीं होता है तो मजा नहीं आता है मेरे को। इसके लिए वो हर संडे का मीटिंग कंपलसरी रखा है मैंने आप लोगों के लिए। नहीं, फिर मजा नहीं आता है, फिर बात करने का मूड नहीं होता है, फिर ऐसा होता है कि नहीं यार, एजेंट से मुलाकात नहीं होगी, अच्छा नहीं होता है फिर। सच में दिल पे लगता है एमडीटी करना चाहते हो? सच में पूछ रहा हूँ, जोक नहीं कर रहा हूँ मैं। दिल पे हाथ रख के बताओ कि सच में करना चाहते हो? एलआईसी का करियर बहुत बड़ा है साहब, उसके लिए समय लगता है, समझ गया? और मैं एक बात बताऊं, एमडीटी करने के लिए कुछ टेंशन नहीं, मैं सिंपल, बहुत सारा पॉइंट है अपने पास, बहुत सारा टेक्निक है यार। क्या होता है मालूम है? एलआईसी का काम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आपका काम छोटा मोटा नहीं है, आप वो लोकल एरिया के बंदे नहीं हो, आप बहुत बड़े बंदे हो। मानो या ना मानो, आपको पता नहीं है आप क्या हो। दो ही पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो बात करूंगा ना आपसे, आप लिख के लेना और उसके ऊपर काम करना। आप मेरे को अगले साल फोन करके बताओगे विजय भाई मेरे एमडीटी हो गया। चैलेंज है अपना, चैलेंज है। ऐसा कोई चैलेंज लेता नहीं है साहब, क्लियरली बता रहा हूँ, चैलेंज है मेरा। क्या है मालूम है? दिन का 30 से ज्यादा कॉल करने का रोज का, और 2 अपॉइंटमेंट कंपलसरी करने का। 365 दिन में पूरे साल भर में 700 प्लस अपॉइंटमेंट कर लेना, अपॉइंटमेंट कर लेना बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन नया वाला, रिपीटेड वाला नहीं, नया प्रेजेंटेशन 700 प्लस पूरे साल भर में कर लेना। और दिन का 30 कॉल्स कंपलसरी,
आपको एमडीआरटी करने की जरूरत नहीं, आपका एमडीआरटी हो जाएगा। लिख के लेना स्टैम्प पेपर पे, आप कितना भी स्टैम्प पेपर लेके आए ना, उस पे लिख के दूंगा कि ये अगर प्रोसेस पूरे साल भर में कंप्लीट किया, 700 प्लस अपॉइंटमेंट अगर आप करते हो ना अगले साल, चैलेंज है अपना, एमडीआरटी करोगे, गारंटी है अपना। और एलआईसी का सबसे पावरफुल प्लान है जीवन लक्ष्य और इंडेक्स, उसमें काम करके देखना आप। क्या होता है मालूम है, करना तो बहुत अच्छा चाहते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई काम नहीं हो रहा है, विजय भाई काम नहीं हो रहा है। हर एक काम एक दिन में थोड़ी होता है साहब, उसके लिए भागना पड़ता है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये चीजें तभी होती है ना साहब, एक दिन का थोड़ी रहा है अपना, अपना तो जिंदगी भर का आपके साथ साथ है। लेकिन एलआईसी का एजेंसी करने के लिए बहुत जी जान लगाना पड़ता है। कभी देखा है ऐसा? करना है, कर लो। दो ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं पड़ा। दो ही पॉइंट है। एवरी डे, एवरी डे मिनिमम 2 अपॉइंटमेंट्स कंपलसरी होना चाहिए अगले साल। टारगेट लेके चलो, आराम से हम रेडी बनोगे, गारंटी है। अभी तक बताते हुए खुशी हो रही है, अभी तक 92 एजेंट्स आर क्वालिफाइड एमडीआरटीज। 8 एजेंट्स पेंडिंग है, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे डिक्लेयर। सो इस साल का जो 100 का टारगेट मैंने लिया था, कंप्लीट हो जाएगा मेरा। इस साल का 100 का जो टारगेट लिया था एमडीआरटी का, कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल 500 एजेंट्स को एमडीआरटी करने का संकल्प लिया मैंने। और ये संकल्प मैंने 7 तारीख को शुरुआत की है इस संकल्प की, और उसकी प्रोसेस मैंने शुरू कर दी है। मैं कमाने के हिसाब से नहीं काम करता, मैं एजेंट्स को देने के हिसाब से काम करता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स मुझे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे साल भर में मेरा कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करते ही करते, एवरी ट्रेनिंग, कोई छोड़ता ही नहीं मेरा ट्रेनिंग को। लेकिन अगले साल एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है आपके लिए, जिसमें कंपलसरी एमडीआरटी करना पड़ेगा, ये मेरा टारगेट है। और अगले साल का जो प्रोग्राम है, 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, दिग्विजय एमडीआरटी। उस प्रोजेक्ट का नाम है दिग्विजय एमडीआरटी। मैंने संकल्प लिया है कि 500 एजेंट्स को अगले साल एमडीआरटी करा के छोड़ूंगा। और मैंने एक बार बोल दिया, कमिटमेंट मैंने मेरे लिए कर दी, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ, उसके लिए मैं दौड़ता हूँ। आपके दौड़ में और मेरी दौड़ में थोड़ा फर्क है, मुझे 22 साल हो गया है। और मैंने एक बार किसी को बोल दिया कि हो जाएगा, तो मैं तो उसके लिए पीछे कभी नहीं हटा। भले मुझे कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा पेट में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, मुझे बैक पेन का भी तकलीफ हो जाए, सर में दर्द हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो अगले साल दिग्विजय एमडीआरटी आई वॉज स्टार्टेड फॉर 1 जनवरी, 2 जनवरी, फर्स्ट सेशन। वहां से एग्रीमेंट शुरू होगा, 365 डेज पूरे साल भर में, 24 सेशंस के साथ, 12 मंथ से। हर महीने की, हर वीकली रिपोर्टिंग होगी, डेली रिपोर्टिंग। लेकिन कंपलसरी अगर करना चाहते हो, दिल में इच्छा है, तो ज्वाइन करना, फोर्स नहीं है। और जनवरी से जो शुरू हो रहा है, उसकी फीस मैंने ज्यादा नहीं ली है, 299 है। 2999 है, 299 है, 2999 है, 3,000 रुपया है। तो एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई आपका दिग्विजय एमडीआरटी में ज्वाइन तो करूंगा। मान के चलो विजय भाई मैंने एमडीआरटी नहीं किया, तो बोला नहीं किया तो मत ज्वाइन करना। बोले नहीं, आप ऐसा क्यों बोले, नहीं किया तो ज्वाइन नहीं करना? क्योंकि मन में पहले चाह तो ये है कि ज्वाइन करना है और मुझे एमडीआरटी करना है। नहीं किया तो उसके बारे में नहीं सोचना है। नहीं करने वाले के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज तक वही सोचते आए हो। 10 साल हो गए एलआईसी की एजेंसी में, 5 साल हो गए एलआईसी की एजेंसी में, छड़ी लेके कोई दौड़ा नहीं है पीछे आपके। और जिन लोगों ने मुझे बुकिंग किया है ना, मेरे पास भेजा है, पेमेंट आ चुका है मेरे पास। और जीपे फोन पे नहीं है मेरे पास, वो अकाउंट पेमेंट लिया हुआ है मैंने। एक ही अकाउंट है जिसमें आपको पेमेंट भेजना है। दूसरा किसी भी अकाउंट में आप पेमेंट नहीं भेज सकते, क्योंकि ये जो अकाउंट है, वो स्पेशली वो दिग्विजय एमडीआरटी के लिए बना है, क्योंकि इसका जीएसटी लगेगा। इसके लिए मैंने उसी अकाउंट में पेमेंट आपका मंगाया हुआ है।
तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल अकाउंट है जिसमें आपको पेमेंट भेजना है। 3000 प्राइस है उसका, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। इसमें 3000 आपको सेंड करना है। दिग्विजय इंडियाटी का 3000 है। किसी को कोई पेमेंट के बारे में अगर इश्यू है, पॉइंट है, तो बात कर सकते हैं मेरे साथ। क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है मेरे पास, वो उसका भी लिंक आपको तैयार करके मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक बात है, 500 एजेंट का मैंने संकल्प लिया। आप बोलेंगे विजय भाई अगर 500 एजेंट नहीं हो पाए इंडिया टी तो। आज तक जिंदगी में जितना भी टारगेट मैंने रखा, उसके लिए मैंने अचीवमेंट के लिए दौड़ा हूँ। और जितने भी मेरे लाइफ में सरकमटेंसेस हुए, आज तक रुका नहीं हूँ। क्लियर है, बहुत सारा हिस्ट्री है मेरा पीछे। जिस बंदे ने 2 बार सुसाइड करने का कोशिश किया, वो बंदा आपके सामने बैठा है, सोच के देखना कितना मोटिवेशन और कितना ट्रांसपेरेंट हूं मैं। जिंदगी को बहुत कम नजदीक से देखा चुका हूँ। बहुत सारे नजदीक के वैल्यूज देख चुका हूँ। बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा मेरे साथ। लेकिन सीखने का नहीं है, करने का टाइम आ गया। 15 साल की एजेंसी में, 20 साल की एजेंसी में डेटी नहीं हुआ। अगला साल मुझे आपका चाहिए। और दे सकते हो तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो बोलोगे सर मैं ट्राई करूंगा, सोचूंगा, करके दिखाऊंगा, बाद में सोच के बताऊंगा। अपने पास वो जवाब नहीं चाहिए। करना है तो फाइनल उतरने का, नहीं तो छोड़ने का। पीछे नहीं लगने वाला। सोच के देखिएगा, मैं किसी को फोर्स नहीं करता आज भी। इसके लिए देखिए ना, क्लियर कट है अपना, मेरा स्टाइल क्लियर कट है बाबा। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि बाबा कर लो कर लो कर लो, कर लो नहीं यार। आपके मन में अगर इच्छा है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे आपको कस्टमर को बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिग्विजय एमडीआरटी इज नॉट अ स्मॉल गेम, इट इज द बिगेस्ट गेम इन योर लाइफ। इंश्योरेंस चैप्टर सीरीज है जो अभी शुरू है। 7 तारीख को इसका पहला सेशन हुआ, जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 12 तारीख को सेकंड सेशन है। हर सेशन की फीस अलग है। 7 तारीख को जो सेशन हुआ, प्रोस्पेक्टिंग टू प्रेजेंटेशन प्लस कॉम्बिनेशन के साथ 199 चार्ज किया गया उसका। 12 तारीख का जो सेशन है उसका 199 चार्ज है। जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य का यूएसपी विद डिटेल्स के साथ कॉम्बिनेशन, 10 कॉम्बिनेशन होंगे। जीवन लक्ष्य का ये सब है। 23 तारीख को रिकॉर्डेबल सेशन है, एंडोमेंट विद आनंद मनी बैक स्पेशल कॉन्सेप्ट, 99 रुपीज का सेशन है, रिकॉर्डिंग मिलेगा। लाइव सेशन रहेगा ओनली 23 तारीख का। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख कंटिन्यूसली 7 बजे का सेशन है। यूलिप सेलिब्रेशन का है 24 तारीख को, जिसकी प्राइस है 199। 25 तारीख का सेशन रहेगा जिसमें रिटायरमेंट प्लस चाइल्ड प्लस 4 स्टेप्स प्लस 10 कम्बोज, जिसका चार्ज रहेगा 99 रुपीज। उत्सव प्लस अमृत बाल प्लस भीमाश्री और सिंगल कॉम्बिनेशन, उसके साथ 10 कॉम्बिनेशन, उसकी प्राइस है 199। और 27 को जीवन उमंग का स्पेशल हिस्टोरिकल सेशन रहेगा, जिसकी प्राइस मैंने 399 है। ये 7 सीरीज का प्रोग्राम है जिसमें हर एक सेशन का कॉस्ट लिया हुआ है। मतलब एक साथ लमसम कॉस्ट नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अगर ये लमसम कॉस्ट अगर आप पे करते हो तो 1393 होती है। ऑल सेशंस विद रिकॉर्डिंग अवेलेबल, ऑल combos training will be providable, all combos text SMS will be providable with also डिटेल के साथ सारा चीज मिलेगा। अगर एक साथ पे करते हो सातों सेशन का, कोई एक सेशन अटेंड करना है, कोई एक सेशन का पेमेंट करो, कोई सातों अटेंड करना है तो सातों सेशन का 777 कॉस्ट है। आप इसको पे करके आपका 7 सेशंस कर सकते हो। जैसे जैसे सेशंस होंगे उसकी रिकॉर्डिंग इमीडिएटली मिलेगी। 777 का ग्रुप अलग है, उसमें ये मटेरियलाइज ओनली 777 के लिए रहेगा। कोई अगर इंडिविजुअल आप किसने बोला कि सर मुझे सिर्फ उमंग का सेशन अटेंड करना है, उमंग का सेशन का फीस पे करके आप उमंग अटेंड कर सकते हो। आपको लाभ का सेशन अटेंड करना है, आप लाभ का सेशन अटेंड कर सकते हो। आपको अमृत बाल और जीवन उत्सव का सेशन अटेंड करना है, आप उसका कर सकते हो। आपको यूलिप का सेशन है, उसका फीस करके ओनली उसकी का सेशन अटेंड कर सकते हो। और उस सेशन में जो भी मटेरियल सिखाया जाएगा वो उसी सेशन का सीन मिलेगा। अगर आप पूरा 777 करते हो तो पूरे सारे 7 सेशंस का पूरा सीरीज का रिकॉर्डिंग, पूरा मटेरियल सब किया जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन 777 आपको करना है आपकी इच्छा के। अगर इंडिविजुअल सेशंस करने तो इंडिविजुअल कर सकते हैं। मतलब देखिए मैंने क्या किया ये बार, सेशन सीरीज लेता था लेकिन अभी सेशन सीरीज नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग दे के अलग अलग पैटर्न सेशंस ले रहा हूँ। 7 तारीख को हो गया 199 का। 12 तारीख को जीवन लाभ जीवन लक्ष्य का है, उसकी 199 चार्ज है। 23 तारीख का होगा एंडोमेंट विद मनी बैक का, उसका 99 है, रिकॉर्डेबल सेशन है वो। 24th का है यूलिप सेलिब्रेशन का 10 कॉम्बिनेशन, 199 चार्ज है। 25th का सेशन होगा रिटायरमेंट प्लस चिल्ड्रन प्लस 4 स्टेप्स प्लस 10 कॉम्बोज, उसके 199 है।
ये उसका 99 चार्ज है। 26 का होगा उत्सव अमृत बाल बीमा श्री सिंगल प्रीमियम का, उसके 10 कॉम्बिनेशन, सब सब सेशन में 10 कॉम्बिनेशन कंपलसरी। अलग अलग, रिपीटेड नहीं, अलग अलग है, अलग अलग। स्टेटमेंट देखिए, अलग अलग। मतलब टोटली 7 सेशन में टोटली 70+ कॉम्बिनेशन सीखने मिलेंगे। और कुछ स्टेटस वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, नए वाले। पुराना वाला कुछ भी नहीं अपने पास। सारे कॉम्बिनेशन के टेक्स्ट मैसेज मिलेंगे, सारे कॉम्बिनेशन के पीडीएफ मिलेंगे, वो सारा एक साथ मटेरियल आएगा। उसके साथ 27 तारीख को उमंग हिस्टोरिकल सेशन है, जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा है 319, क्योंकि ये स्पेशल सेशन है। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल सेशन जीवन उमंग। अगर अगर सब सेशन का एक साथ पे करते हो, टोटली एक साथ, मतलब टोटली आपको सारे सेशन करने हैं, तो आपकी कॉस्टिंग जाएगी 1393। लेकिन मैंने एक ऑफर रेट दिया कि 777 में पूरा ले लो, करना है तो, नहीं तो एक एक सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। और एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? साई सर, सेंड मी द व्हाट्सएप ऑन हाई, आई सेंड यू 7 PM इवनिंग, सारे के सारे, सारे के सारे 7 PM। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ वर्गीस साहब, यस, सेंड मी द व्हाट्सएप ऑन हाई फॉर क्रेडिट कार्ड फॉर 777। क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर द लिंक रोजर पे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कौन सा दिन पे कौन सा सेशन है, कौन सा टॉपिक्स है। ये जितेंद्र देव साहब, ये सेशन का डेट यहाँ पे रखा हुआ है सारा। मेरे स्टेटस वीडियोस पे जाके चेक कर लीजिए, वहां पे भी मैंने एक चीज रखी हुई है आपके लिए। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस, डेट वाइज है पूरा। एनी क्वेश्चंस? सब लोगों ने यूट्यूब को किया हुआ है? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है मेरे सबने? VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आने वाले दिनों में आपके पास आने वाले। 7 नवंबर का मिस हुआ, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, टेंशन नहीं लेने का। 7 नवंबर का भी मिस हुआ तो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, कंपलसरी रिकॉर्डिंग है। एनीवन क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? एनीवन हैविंग कोई क्वेश्चंस मेरे लिए? मेरी बातें आपको अच्छी लगेगी, शायद अच्छी नहीं लगेगी तो बुरा मत लीजिएगा। लेकिन एक बात है, अपनी एजेंसी को बढ़ाओ यार। बहुत समय हो गया अभी, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। काम पे लगो यार, बहुत हो गया अभी। काम चाहिए ही चाहिए, धंधा आना चाहिए अपने को, बाकी कुछ नहीं सोचने का। बिजनेस होगा तो काम नाम होगा, सब चीज होगा। बिजनेस नहीं होगा तो कैसे होगा? काम अगर बढ़ना है तो काम दौड़ना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। रुको मत। तकलीफ आती है, मैं बैठा हूं नहीं यार, क्यों टेंशन लेते हो आप? आपको लगा कि नहीं यार सर, सर आज बिजनेस नहीं हो रहा है, कल बिजनेस नहीं हो रहा है। बिजनेस कभी होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। एनीवन क्वेश्चंस?
टर्म प्लान विथ रिटर्न कैसे दे सकते हैं सर, कैसे मालूम है? टोटल टर्म प्लान कितने साल के लिए लिया है, उसका टोटल प्रीमियम कैलकुलेट करना, और उसके बाद जो प्लान आप लोगे उतना रिटर्न जो है ना, उसका टोटल कितना है, टोटल कितना रिटर्न है, 40 साल का पॉलिसी है, ठीक है? तो टर्म कितना है, 40 साल है, टोटल कितना पे करो 40 साल में भाई, 10 लाख रुपए पे करो। तो एंडाउमेंट का या जीवन आनंद का उस लेवल का प्लान देखना कि एंडाउमेंट का भी टोटल प्रीमियम और टर्म इंश्योरेंस का भी टोटल प्रीमियम कितना होता है, दोनों का उतना टोटल प्रीमियम जो आप पे करोगे ना, वो रिटर्न कितना आ सकता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना। 35 साल की अगर आपने जीवन अमर दे दी, तो 35 साल में जीवन अमर में टोटल प्रीमियम कितना जा रहा है, और अगर मैं 35 साल के लिए एंडोमेंट लेता तो उसका टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है, तो दोनों का मिला के मान लीजिए 10 लाख हो रहा है, तो मुझे ऐसा समय छोड़ लेना है कि जो 10 लाख को रिवर्ट कर दे। इस हिसाब से बताना है आपको। प्लान का सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता है सर। रोज है ना, आप प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करना है बताता हूं आपको। जैसे आपने अभी जीवन लाभ ले लिया या फिर एंडोमेंट ले लिया, तो उसका मिनिमम टर्म से मैक्सिमम टर्म पे कैलकुलेट करने का, अभी प्लान सीखने का और बताने का तरीका कैसे सीखना है मालूम है? प्लान कैसे सीखना है, अभी फॉर एग्जांपल 8 साल की एज के लिए मैं 25 साल का 20 साल का टर्म लेता हूँ, तो 20 साल के लिए कितना मैच्योरिटी आ रहा है, कितना प्रीमियम जा रहा है, कितना टोटल बन रहा है। 25 साल के लिए कितना टर्म जा रहा है, कितना प्रीमियम टोटल लग रहा है, कितना टोटल जा रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है। 30 साल के लिए कितना हो रहा है, 35 साल के लिए कितना हो रहा है, ये कैलकुलेट करने का, कभी भी कैलकुलेट करने का। 8 साल का, 10 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, ये जब कैलकुलेशन करोगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। अरे बाबा, अगर 25 साल का टर्म लेता हो तो ये 25 साल में इतना प्रीमियम 8 साल के लिए लग रहा है, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए इतना प्रीमियम लगा है, इतना टोटल जा रहा है, ये वेरिएशन जब समझ में आएगा, प्लान अपने आप समझ में आता है। ये वेरिएशन सीखना पड़ता है। ये सर जी, आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी सावलिया साहब, आपने 199 भेजा है, किस पर्पज से है? दिग्विजय एमडीडी का जितना जल्दी आप करोगे उतना आपके लिए, 199 नहीं। अगर आप पूरा 7 का लेते हो तो 777 है, और कौन सा सेशन आपको चाहिए उस हिसाब से फिर वो सेशन का ही फिर कॉस्टिंग भेजना है आपको। अनम्यूट किया आपको, बताइएगा। अनम्यूट कीजिए, आपको मैंने अलाउ किया। साहु जी, आपने अच्छा हो गया कि आपको जो मैंने पोस्टर सेंड किए थे उसको सेंड करने के बाद अगर पॉलिसी आ रही है आपको, तो कल कॉल करेंगे। अगर कल मीटिंग है तो बात करवा दीजिए। पार्टी से बात करने से पहले एक बार मुझे उसका ये बता दीजिए कि क्या पार्टी का क्या जॉब है, बिजनेस है, कैसे है। दिग्विजय इज नॉट ए टाइमिंग एंड नॉट ए ट्रेनिंग। ये जो 24 सेशंस में सिखाऊंगा वो अलग पैटर्न है। उसका अभी लेटेस्ट आपको एक पीडीएफ मिलेगा कि कौन से सेशन में क्या क्या होगा, कैसे मॉनिटरिंग होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एमडीआरटी है, ये सेशन है। 24 सेशन है, 24 सेशन है पूरे साल भर में। जनवरी में 2 प्रोग्राम होंगे, फरवरी में 2 होंगे, मार्च में 2 होंगे। वीकली टेलीफोनिक कॉल आएगा मेरे ऑफिस से कंपलसरी रिपोर्टिंग के लिए। उसके लिए मैंने एक लड़की अपॉइंट की हुई, मेरा स्टाफ अपॉइंट किया है। 12-11 का, ओके। बी डीबी सावले साहब, इफ यू पॉसिबल 777 ही कर दीजिए, पूरे 7 सेशन ही मिल जाएंगे आपको। बाकी का 578 कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि 199 में से भी एक ही सेशन करने से बेटर 777 में पूरे सेशन आ जाएंगे आपके पास। 578 ऊपर का भेज दीजिए, फिर आपका 777 हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो दिग्विजय का शाम को टाइमिंग 7 बजे है। आप महीने में 2 सेशन रहेंगे, 2 सेशन रहेंगे। और एवरी डे का,
आपको एवरी डे का रिपोर्टिंग कंपलसरी उसमें भेजना है। उसके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है आपके नाम की। जैसे आप आओगे एंटर करोगे, उसमें आपका नाम डाला जाएगा। आप जब मुझे रिपोर्टिंग भेज, जैसे बपीदास जी मुझे रोज रोज रिपोर्टिंग अभी भेज रहे हैं, कल मैंने कितने कॉल किए, कितने विजिट किए, कितने अपॉइंटमेंट किए, कितना पॉलिसीज हुआ या पॉलिसी हुआ कि नहीं हुआ, वो पूरा रिपोर्ट मुझे भेजते हैं, रोज भेजते हैं। पिछले जब से मैंने उनको बोला है तब से उनका रिपोर्ट आता है रोज। तो जब मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट में मुझे कुछ कंटेंट कमेंट करना है तो मैं कमेंट करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो उस हिसाब से उनका इंप्रूवमेंट होता है, और इससे रिजल्ट आ रहा है थोड़ा बहुत। इमीडिएटली नहीं आता है लेकिन आता रिजल्ट है। यही चीज मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। और टारगेट वाइज काम होगा उसमें, वो भी टारगेट मैं आपको पीडीएफ फाइल में भेजूंगा। इसका कोई पोस्टर मैं रिलीज करने वाला नहीं हूँ। इसका सिर्फ एक ही चीज रिलीज होगा, पीडीएफ फाइल, कि मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ। और वो पीडीएफ फाइल शॉर्टली आपके पास पहुंचेगा। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? और मोरजी प्रसाद साहब, आपका 578 कल मिल गया, क्योंकि 199 ऑलरेडी आपने भेजा हुआ था मुझे। एनी अदर क्वेश्चंस? आशीष जी, एक बात बताता हूं आपको। आपने अच्छा स्टेटमेंट यूज किया, दिग्विजय एमडीआरटी कौन कौन करूंगा, ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। मैं करूंगा और मैं करना चाहता हूँ, फर्क होता है, और मैं करके लेता हूँ, फर्क होता है। स्टेटमेंट बहुत अलग अलग है। आप इसके ऊपर गौर करना, कस्टमर यही स्टेटमेंट आपको यूज करता है, इसके लिए जम्बलिंग होता है सेल करने में। यही चीज आपको सिखा रहा हूँ, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। सो आई होप ऑल ऑफ इज गुड। यस, आई सेड स्क्रीन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 7 सेशंस डेट, 7th 12th 23। 7 तो गया, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 12, 23, 24, 25, 26, 27, 23 का रिकॉर्डेबल सेशन होगा। ये पूरा जो है 1393 में है, लेकिन आपको 777 का ऑफर है। ओवरलुक कहाँ हुआ है सेशंस में? सर 61 डेज चालू है, एसएमएस ओवरलुक होंगे नहीं। 61 डेज अलग है, वो इंडिविजुअल नहीं आता दिनात सर, वो ग्रुप में आता है। उसका ग्रुप अलग है। और ईमेल पे भी कॉपी आपकी ऑलरेडी है, ऑडियो है उसमें। 61 डेज प्रोजेक्ट अलग है, मैं आपका वो टेस्टिंग करवा रहा हूँ कि मुझे 61 डेज में कैसा रिजल्ट आपको आ रहा है उसका। रोज आप स्टेटस पे लगा रहे हो। सर मोरजी प्रसाद साहब आज मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एवरीथिंग इज टुडेज रिसीव। जो 199 का जो था आपका उस दिन जो किया था 7 तारीख का, पूरा रिकॉर्डेबल रिकॉर्डिंग मैंने पहले भेजा, बाकी का मटेरियल आज भेज रहा हूँ मैं। एनी अदर क्वेश्चंस? नोबडी? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। सो 599 वाला कोई भी कोर्स नहीं मैडम मेरा। 777 माइनस 199 578 है। तो जिन्होंने 199 ऑलरेडी किया था उनको सिर्फ 578 करना है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया उनको 777। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग, एनी क्वेरीज, मेरे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया आपने सबने? और दिग्विजय एमडीआरटी के लिए ये जो अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया, इस पे आपको पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।